अगर आपको लगता है कि मॉक दे तो दिया मगर उसका एनालिसिस कैसे करना है, तो ये वीडियो इसी बारे में है कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं एक्चुअल में, और कैसे उसको एनालाइज करके कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करा जाता है। तो वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि आपका टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले जो मेन बात वो ये है कि सबसे पहले आपको 3 कॉपी बनानी है, ठीक है। उसमें मैथ्स रीजनिंग की एक कॉपी रहेगी, इंग्लिश की एक कॉपी रहेगी और जीके की अपनी एक कॉपी रहेगी, ठीक है। अब कॉपी में करना क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये होगा आपका। तो कॉपी पे जैसे आपने मैथ्स प्लस रीजनिंग की उठाई, तो उसमें उन क्वेश्चंस को नोट करना है, अपने को नोट डाउन करना है, मतलब बेसिकली जिनका आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने नोट डाउन जिसकी वजह से आपने सिली मिस्टेक्स कर दी थी। मतलब आखिर में क्वेश्चन में पूछा था एक्स और आपने मार्क कर दिया 2x, 2x पूछा था आपने एक्स मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी सिली मिस्टेक के चक्कर में आया था। वो कम तभी होगी जब आप क्वेश्चन को थोड़ा आखिर में, जब टिक करने से पहले 2 सेकंड का पॉज लो और उसके बाद टिक करो। तो आपको कॉपी में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं नोट डाउन जो आपके गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं बेसिकली वो जो, क्योंकि आपने कोई मेजर मिस्टेक कर दी थी या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था, तो वो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। और जैसे जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, जैसे 4% या फिर 3%, टेक्स्ट बुक में दिखाता है ऊपर कि 4% सॉल्व दिस क्वेश्चन ऐसे करके, तो उन क्वेश्चन को नहीं करना है नोट डाउन, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और वो एग्जाम में कभी आएंगे ही नहीं। एक तरीके से 10% से नीचे जो भी हो उसको नोट डाउन करना ही मत, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस को आपको मतलब रूटीन बना लेना है कि हफ्ते में 1 से 2 बारी उस कॉपी को अपने गो थ्रू कर लेना, आइज से अपने गो थ्रू हो जाए एक बारी कॉपी। अब जैसे अपनी रही इंग्लिश की कॉपी की बात, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको कि इंग्लिश में जो वोकैब, जैसे मान लिया कोई सिनोनिम आ गया जो आपको वर्ड पता ही नहीं है, क्योंकि यार सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, स्पेलिंग वगैरह हो गई, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पे हमने 2 मार्क कट जाते हैं, मतलब 2.5 माइनस होगा सीधा, मगर वो आ सकता है अगर अपन वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। तो आपको वोकैब नोट डाउन करनी है उसमें, और अपने जो एरर के क्वेश्चन होते हैं, तो ये कैसे नोट डाउन करने हैं वो भी बता देता हूँ मैं। वोकैब होती है उसको तो डायरेक्टली नोट डाउन कर दो, कि जैसे साइनो पूछा है किसी का, तो उसके आगे उसका मीनिंग लिख दो, और सेंटेंस में चाहो तो मीनिंग याद करने के लिए उसका बना सकते हो सेंटेंस में। मगर मैं क्या करता था कि मैं उसको निमोनिक बना लेता था, जैसे कोई भी निमोनिक बना लिया उससे फिर याद हो जाता है। निमोनिक के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर देख लेना, चैनल पे ही रखी हुई है। मतलब कि कैसे एसएससी की वोकैब को कंप्लीट करते हैं, एसएससी वोकैब, ऐसे कोई वीडियो है मेरे चैनल पे। और जो एरर होगा उसको कैसे करना है कि आपको एरर को नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन को क्या एरर है, फिर जो इनकरेक्ट एरर है उस वाले क्वेश्चन को, और जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसको टेस्ट। ये नहीं कि आप पूरा ही लिखे जा रहे हो, पूरा नहीं लिखना है। एरर जो क्वेश्चन है वो लिखना है, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा वो, और कौन सा एरर का रूल यूज़ हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लेना और वो गो थ्रू करो। तो सेम पैटर्न के कुछ रिपीट होते रहते हैं हर क्वेश्चन पेपर में या फिर हर अपने PYQ में, तो वो आपके आइस पे आ जाएगा। तो उसके बाद अपने आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे फिर आप एरर का। वो कैप को तो मैंने बता ही दिया है और एरर का भी मैंने बता दिया है। तो यही चीज़ करनी है इंग्लिश में। तो रीडिंग सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए इंग्लिश माध्यम अपना चैनल बता ही दिया था मैंने वीडियो में, इसलिए वीडियोस में। तो उन सब वीडियोस को भी देखते रहना, कि वो वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, एक बिगिनर के लिए तो खासकर। और रही अपनी बात अब जीके की, जैसे जीके में क्या करना है यार, जीके में आपको मतलब ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा वास्ट है, सब्जेक्ट है अपना। और जो क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे लगे कि ये स्टैटिक का है और ये अपना पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मेजर सब्जेक्ट होता है उनका, उसको आपको सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट में, या फिर आप जैसे डायग्राम बना दिया, जैसे मैंने ये शो कर रखा है ना, ऐसा डायग्राम की फॉर्म में, या फिर माइंड मैप बना के, या फिर जो टेबल वगैरह बनाती है ना वैसे, उससे क्या होता है चीज़ें लंबे समय तक रिटेन रहती है। तो ऐसे ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा डायरेक्ट 1 वर्ड लिख लेना या तो, या फिर अपने डायग्राम बना लेना, डायग्राम से चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पूरी उसमें डिटेल लिख रखी है, तो वो सेम टू सेम छाप दी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो फिर चीज़ आपको याद भी नहीं होगी। ठीक है, अपने को ऐसा रखना है कि आपको रिटेन रहे लंबे समय तक। और रही बात करंट अफेयर की क्वेश्चन की, जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कभी भी नोट डाउन मत करना, क्योंकि एग्जाम में जो करंट अफेयर आएगा वो
डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर कौन से ईयर का पूछ रहा है। कई बार वो 2 साल पुराना ही पूछ देता है, 1.5 साल भी, मगर अपने को लास्ट 8 मंथ से करंट अफेयर करने हैं। मगर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जब कभी भी क्वेश्चन आए मॉक में, तो वो नोट डाउन मत करना अपनी कॉपी में, अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपकी जैसे 3 कॉपी बन जाएगी। अब वीकली वो रिवाइज करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि गिनती के यार 5-6 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग में होंगे, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही है तो 10 मान लो, मैक्सिमम 15 तक मान सकते हैं, है ना। और अपने जैसे मान लिया मैंने जीके में होंगे 10-12 जीके में होंगे, और इंग्लिश में भी अपने 5-6-7-8 मान लो मैक्स टू मैक्स। तो ये क्वेश्चन आपके वीकली रिवाइज होते रहने चाहिए, 3-4 बार ही रिवाइज होने चाहिए, आंखों के सामने से चले जाएं, बस ये आंखों के सामने से वो पन्ना चले जाए और दिख जाए कि मतलब कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत करा था, बस। उसके बाद तो हफ्ते में कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी प्रोसेस को यार मतलब कंटिन्यू करना है, कि इसी से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होती है। मैंने खुद ने ऐसे इंप्रूवमेंट करी थी, 3 कॉपी बना ली थी, और मैथ्स रीजनिंग की एक साथ इसलिए बनाई है क्योंकि यार वो मेंस में एक ही सब्जेक्ट की ट्रीट करो उसको, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट है, बस उनमें कैलकुलेशन हो जाती है, और थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा वैसा रहता है, मतलब थोड़ा माइंड गेम ज़्यादा रहता है। और अगर कोई भी यार क्वेरी हो, मतलब कि कोई भी दिक्कत आ रही है कहाँ पे यार भैया इस चीज़ को कैसे क्या करना है, अगर ये चीज़ हो गई तो मतलब कोई भी पर्सनल कोई भी डाउट हो, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बता रखा है, वहाँ पे मेरे से ज्वाइन हो जाओ। और कोई भी दिक्कत आए तो मेरा अपनी पर्सनल आईडी भी दे रखी है मैंने टेलीग्राम की, तो यहाँ पे से आप मेरे को कोई भी डाउट हो, है ना, मतलब आपको कोई भी डाउट हो, जो भी पर्सनल डाउट है स्टडी से रिलेटेड है, सब बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को रिप्लाई करने में, क्योंकि यार ऑफिस वगैरह भी रहता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है, मगर मैं हेल्प पूरी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। और अगर आपको ये पता करना है कि एसएससी में एक्चुअल में कितना कंपटीशन है, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।